कौवा उड़ते उड़ते जंगल के बाहर वाले हिस्से की तरफ चला जाता है जो इंसानों की आबादी के पास था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि कालू कौवे की नजर जमीन पर पड़ती है। उसे वहाँ कोई चीज दिखाई देती है और कालू कौवा तुरंत उस चीज के पास जाता है। ये क्या है? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी डरावने कौवे का सर हो। इसकी आंखें भी कैसे बाहर लटक रही हैं। हो ना हो ये चीज है कोई काम की। ऐसे करता हूँ, मैं इसे अपनी पत्नी के पास ले जाता हूँ, वो ही बताएगी ये क्या है। और फिर कालू कौवा उस चीज को उठाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी की तरफ चला जाता है। गोरी, जरा आंखें खोलो तो सही, क्यों डर रही हो? मैंने तुमसे कहा है ले जाओ इसे। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या उठा कर ले आए हो। गोरी, एक बार देखो तो सही। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर हो। और आंखें कितनी डरावनी है इसकी। और फिर डरते डरते गोरी कौवी उस चीज को गौर से देखती है। कालू, मैं भी पागल ही हूँ, ऐसे ही डर रही हूँ इस चीज से। ये तो एक मास्क है। मास्क? वो क्या होता है? बताऊँ? हाँ बताओ ना। तो पहले इसको अपने चेहरे पर चढ़ाओ। और कालू कौवा उस मास्क को अपने सर के ऊपर से चेहरे पर चढ़ा लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चुड़ैल हो तुम। मुझे भी देखना है मैं कैसा दिखता हूँ इस मास्क में। तो चलो मेरे साथ। कहा चलो ना। और गोरी कौवी उसे नदी की तरफ लेकर चली जाती है। अब जरा देखो अपने आप को। और कौवा जैसे ही नदी में अपनी परछाई देखता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं। हाँ, ये कौन है? क्या ये मैं ही हूँ? हाँ हाँ कालू, ये तुम ही हो। ये तो बहुत दिलचस्प चीज है। अच्छा ही हुआ जो तुम उठा लाए हो इसे। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? अब तो बहुत मजा आने वाला है मुझे। मैंने सारी फिल्म सोच ली है कि हम इससे क्या करेंगे। जरा देखो इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा। नहीं नहीं गोरी, कोई भी नहीं है पास में। कालू, मेरे सुंदर पति, एक बात मानोगे? हाँ हाँ बताओ ना, मानूंगा। ये पक्षी भी ना आजकल बहुत खराब हो गए हैं। ना तो मांगने पर भोजन देते हैं और ना ही चुराने देते हैं। हम ऐसा करते हैं, रात को इस मास्क को पहनकर पक्षियों को डराया करेंगे और बदले में उनसे अपना मनपसंद भोजन मांगा करेंगे। वाह गोरी, ये तो बहुत मजे का काम है। मैं तो तोते को डराऊंगा सबसे पहले और बदले में लूंगा उससे अमरूद। तो चलो फिर घर चलते हैं, रात हो लेने दो। और फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो रात गहरी होने का इंतजार करते हैं। कालू, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि पहले ही दिन पकड़े जाओ। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसे कामों का तो मैं मास्टर हूँ। ज्यादा ना डराना पक्षियों को, बस थोड़ा सा। और जैसे ही कोई पक्षी कुछ खाने को दे दे तो मान भी जाना। ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। अब मैं जाता हूँ और तोते की खबर लेता हूँ जरा। और कौवा वो मास्क पहनकर तोते की तरफ चला जाता है। उठो उठो तोते, बड़ी चोंच वाले तोते, उठो। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ और मुझे तुम्हारा खून पीना है। बहुत प्यासी हूँ मैं। तो चुड़ैल बहन जी, पानी पियो ना। मेरा खून क्यों पीना चाहती हो तुम? नहीं, मुझे तुम्हारा खून ही पीना है। मेरा खून तो बहुत कड़वा है। तो फिर कोई मीठी चीज दे दो, फिर ही मैं छोड़ूंगी तुम्हें, वरना तैयार हो जाओ। चुड़ैल बहन जी, मेरे पास तो अमरूद हैं, बहुत मीठे हैं। आप वो ले जाओ और मुझे छोड़ दो। अगर आपको हो तो मैं रोज आपके लिए अमरूद ले आया करूँगा, मीठे मीठे। तो फिर 2 अमरूद ही। और तोता उसे 2 अमरूद दे देता है। याद रखना, अगर किसी दूसरे पक्षी को बताया ना मेरे बारे में तो तुम्हारे पूरे परिवार का खून पी जाऊंगी मैं। नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की। आप तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो। और फिर कालू कौवा वो अमरूद लेकर वापस चला जाता है। आगे कालू जी। गोरी, आज तो तोते को डराने का बड़ा मजा आया। पता है, मेरी मिन्नती कर रहा था
और फिर ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हैं। तोते, ओए तोते, उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। आज भोजन ढूंढने नहीं जाना क्या? रानो, मैं रात सो नहीं पाया। क्यों तोते भैया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब थी। और फिर तोता रानो चिड़िया के साथ भोजन ढूंढने निकल जाता है। गोरी कव्वी और कालू कव्वे को भोजन की तो आज कोई फिक्र ना थी। वो तोते के अमरूद खाकर नदी की तरफ चले जाते हैं। गोरी, वो मास्क छुपा कर रखा है ना? हाँ, मैंने वो घोंसले के नीचे पत्तों में छुपाया हुआ है। भोजन की तो फिक्र खत्म हुई। अब हम रोज किसी नए पक्षी को डराया करेंगे और भोजन ले लिया करेंगे। आज किसकी बारी है? मुझे तो कबूतर पर बहुत गुस्सा है। क्यों ना आज कबूतर की ही खबर लें। हाँ गोरी, मुझे भी कबूतर जरा अच्छा नहीं लगता। आज उसी से हिसाब बराबर करते हैं। इससे तो मैं सरसों के बीज लूंगा खाने को। तुम्हें पसंद है ना सरसों के बीज गोरी? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही रात गहरी होती है, कालू वो मास्क पहन लेता है। कालू जी, वैसे इतने भी बुरे नहीं लगते तुम इस मास्क में। अच्छा, जरा ध्यान रखना, अगर कोई पक्षी तुम्हारे पीछे लग जाए तो अपने घोंसले की तरफ ना आना, पहाड़ों की तरफ निकल जाना। मुझे भी ना पकड़वा देना कहीं। तुम ऐसा सोचो भी ना, पक्षी मुझे देखते ही कांपने लगते हैं। और फिर कालू कौवा वो मास्क पहने हुए कबूतर की तरफ चला जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई चुड़ैल आ गई है, मुझे बचाओ। चुप कर जाओ भद्दी आंखों वाले मोटे कबूतर, अगर आप जरा भी बोले तो कच्चा ही खा जाऊंगी मैं तुम्हें। और कबूतर डरते हुए चुप करके अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है। लाओ अब 2 सरसों के वो दाने जो कल लाए थे तुम दूसरे जंगल से। जो हुक्म चुड़ैल जी, जो हुक्म। ले, मुझे ना खाना, और जो कुछ भी मेरे घोंसले में है सब ले जाओ। बस मेरी जान ना लेना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है चुड़ैल जी। और फिर कबूतर सरसों के दाने उसे दे देता है। अब मैं जा रही हूँ, अगर किसी पक्षी को बताया तो सोच लेना फिर सरसों के दानों से काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारी गंदी गंदी आंखें ही निकाल कर खा जाऊंगी मैं। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या बात है कबूतर, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। पास बैठा तोता कबूतर की ऐसी खामोशी देखकर जान जाता है कि आज रात वो चुड़ैल कबूतर को डरा कर गई है। कबूतर जी, चुप तो ऐसे हो जैसे किसी चुड़ैल ने डराया हो तुम्हें। नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन अगर कोई चुड़ैल खून पीने आए तो उसे खाने को कुछ जरूर दे देना, वरना मारे जाओगे। तोते की ये बात सुनकर कबूतर से भी रहा नहीं जाता। तोते, मैंने तो सरसों के दाने देकर अपनी जान बचाई थी, और तुमने कैसे बचाई अपनी जान? मैंने तो अमरूद देकर। पास बैठी रानो चिड़िया बहुत हैरान होकर तोते और कबूतर की बातें सुन रही थी। तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ, क्या है ये अमरूद और सरसों वाली बात? और फिर तोता डरते डरते रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। मुझसे तो उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो मार देगी वो चुड़ैल मुझे। ऐसे नहीं डरते कबूतर भैया, अगर तुम ऐसे अकेले अकेले ही इस चुड़ैल से डरते रहे तो वो अभी तो भोजन लेकर चली जाती है और बाद में हमें मार भी सकती है। तो अब हमें क्या करना होगा? हम ऐसा करते हैं, आज रात हम तीनों मिलकर कहीं छुपकर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो चुड़ैल जंगल में आए तो हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। ये ठीक है, लेकिन पहले सामना कौन करेगा इस चुड़ैल का? मैं करूँगी। कबूतर, आप दोनों पास में ही छुप जाना और मैं रास्ते वाले पेड़ पर बैठ जाऊंगी। और फिर वो तीनों शाम को इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक घने पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और रानो चिड़िया रास्ते के बीच वाले पेड़ पर बैठ जाती है। कालू जी, अगर आज मैं जाऊं चुड़ैल बनकर, थोड़ा मुझे भी तो देखने दो कि कैसे पक्षी डरते हैं हमसे। गोरी, तुम तो मास्क के बगैर ही चुड़ैल लगती हो, भला तुम्हें इस मास्क की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो, अब जाओ। लेकिन गोरी, जरा ध्यान से,
लेकिन जाना किसकी तरफ है आज? क्यों ना आज बुलबुल की ही खबर ले लूं। बहुत मीठे मीठे फूल हैं उसके घोंसले में। हाँ, मैं तो बुलबुल की तरफ ही जाती हूँ। और फिर जैसे ही रात गहरी होती है, गोरी कव्वी वो मास्क पहनकर निकल जाती है। ये क्या? ये कौन सा पक्षी बैठा हुआ है रास्ते में? ये तो राणा चिड़िया है। क्यों ना पहले इसकी ही खबर लूं। और गोरी कव्वी सीधी राणा चिड़िया की तरफ जाती है। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, बहुत खतरनाक हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ गई है वो चुड़ैल। ऐसे सुनते ही कबूतर और तोता आकर उसे चोंचे मारना शुरू कर देते हैं और उसका मास्क उतार देते हैं। ये तो गोरी है, ये तो गोरी है। और गोरी को तो भागने को जगह नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे वो वहाँ से भागती है। सब पक्षी उसके पीछे लग जाते हैं और वो सीधी अपने घोंसले में आती है। मेरा खून पीना है ना तुम्हें गोरी? बताओ बताओ। बस एक दफा हमें माफ कर दो, हम तो सब पक्षियों से मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं, भोजन लेने के लिए हमें डरा रहे थे। वो तीनों कालू और गोरी के ड्रामों को तो जानते ही थे, इसलिए वो उन्हें माफ कर देते हैं।